हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लिम्स थ्रू टाइम विथ सर्वेश। क्या कोई कभी सोच भी सकता था कि कोलकाता के एक समृद्ध परिवार का छोटा नटखट नरेन आगे चल के महान विवेकानंद बनेंगे? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। कैसे उन्होंने उपनिषद की ऐसी बानी बोल के युवाओं में फिर से प्राण भर दिए थे। आज हम उनकी जीवन से जुड़ी ऐसी ही कुछ रोचक कहानियां सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे स्वामी विवेकानंद जी इतने महान क्यों माने जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 1863 के 12 जनवरी को श्री विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के घर में नरेंद्र नाथ दत्त का जन्म हुआ, जो आगे चल के विवेकानंद बने। मात्र 8 साल के उम्र में ही उनको ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल गया। बाद में वो कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिए, जहाँ पे उन्हें वेस्टर्न फिलोसॉफी, क्रिश्चियनिटी और साइंस के बारे में बहुत सी ज्ञान प्राप्त हुई। एक महान फिलोसोफर होने के साथ साथ वो जिम्नास्टिक्स, रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग जैसे खेलों में रुचि रखते थे और उनमें हिस्सा भी लेते थे। स्वामी जी को संगीत का भी बहुत ज्ञान था और वो कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा सकते थे। उनके ज्ञान और उनके जानने का इच्छा इतना प्रबल और असीम था कि वो एक तरफ भगवत गीता, उपनिषद, महाभारत जैसी धार्मिक किताबें पढ़ते थे और दूसरी तरफ वेस्टर्न फिलोसॉफीज की किताबें जैसे स्पिरिचुअलिटी बाय डेविड ह्यूम, हर्बर्ट स्पेंसर्स की किताबों को भी घोल कर पढ़ लिए। एक धार्मिक परिवार में जन्म होने के कारण उन्हें बचपन से ही ध्यान योग में विश्वास था और वो बचपन में ही कई कई घंटों तक ध्यान में लीन रहते थे। और कहा जाता है कि बचपन में वो जब ध्यान में लीन रहते थे तो सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीव भी उनके सामने शांत बैठ जाता था। परंतु बड़े होने के साथ साथ वो कई धार्मिक किताबें और वेस्टर्न फिलोसॉफीज को पढ़ने के बाद उन्हें भगवान के अस्तित्व पर संदेह होने लगा और वो कहने लगे, आप चाहे तो नास्तिक बन सकते हैं, लेकिन किसी भी बात पर बिना कोई प्रश्न किए विश्वास ना करें। तो फिर ऐसे महान फिलोसोफर, ज्ञानी जब नास्तिक बन चुके थे तो ऐसा क्या हुआ कि वो सबसे बड़े धर्म प्रचारक बने? तो चलिए जानते हैं। सन 1880 में नरेन केशव चंद्र सेन जी के नवविधान संघ में युक्त हुए। साथ ही साथ वो साधारण ब्रह्म समाज का भी सदस्य बने। ब्रह्म समाज में एक भगवान की पूजा की जाती थी और वे मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। अब नरेन इन समाजों में शामिल तो हो गया था, लेकिन बचपन से ही भगवान को मानने वाले नरेन को ये बातें हजम नहीं होती थी और वो बहुत ही दुविधा में पड़ गए अपने आध्यात्मिक विचारों को लेके। और वो जगह जगह घूमने लगे और बहुत सारे मुनि, ऋषि और धर्म गुरु से बात की, लेकिन उनकी दुविधा और बढ़ गई। हालत ऐसी कि ना वो स्टडी कर पा रहे थे और ना ही अपने मन की जिज्ञासा को शांत कर पा रहे थे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और उनकी ऐसी हालत उनकी कॉलेज यानी कि स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम हेस्ली को देखा नहीं गया और वो उन्हें दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी से मिलने का सलाह दिया। क्या आपको पता है वो पुजारी कौन थे? वो स्वयं श्री श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे। नरेन को तो पता भी नहीं था कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। कई धर्म गुरु से मिलने के बाद भी अपने प्रश्नों का सही उत्तर ना पाने के चलते वो ऐसे ही बहुत हताश थे। फिर वो जब भोले भाले श्री श्री रामकृष्ण जी को देखे तो और हताश हो गए। उन्हें लगा ये भी वही साधारण पुजारी होगा
और एक प्रकार अहंकार के सुर में श्री श्री रामकृष्ण जी को पूछे, क्या आपने खुद कभी अपने आंखों से भगवान को देखा है? पर नरेन को हैरान करते हुए श्री श्री रामकृष्ण जी ने मुस्कुरा से बड़ी सरलता से बोला, हाँ, मैंने तो देखा है। जैसे मैं अभी तुम्हें देख रहा हूं, वैसे ही स्पष्ट रूप से मैंने भगवान को भी देखा है। हाँ, बस थोड़ी और गहराई से। नरेन ये सुन के उनके शरण में आ गए और वो लगातार दक्षिणेश्वर जाने लगे और रामकृष्ण जी के पास आके उन्हें बहुत सी प्रश्नों का उत्तर भी मिला। एक वक्त आया जब नरेन के पिता का देहांत हो गया और वो श्री श्री रामकृष्ण के पास आके उन्हें माँ काली के पास नरेन के लिए प्रार्थना करने को कहा। श्री श्री रामकृष्ण मुस्कुरा के बोले, तुम खुद क्यों नहीं मांग लेते माँ से? तुम इतने धन दौलत चाहिए, खुद ही मांग लो माँ से। नरेन ये सुन के माँ काली के पास गया तो धन दौलत मांगने, लेकिन मांग ना पाया। बस बोला, माँ मुझे बुद्धि दो, मुझे भक्ति दो। कई कोशिशों के बावजूद वो धन दौलत मांग ना सका। उस दिन वो अपने जीवन का मकसद ठान लिए और श्री श्री रामकृष्ण को पूर्ण रूप से अपना गुरु मानकर वो सन्यास ले लिए और नरेन से श्री श्री रामकृष्ण ने उन्हें विवेकानंद नाम से पुनर्जन्म दिया। 16 अगस्त 1886 श्री श्री रामकृष्ण ने अपने नश्वर देह को त्याग कर स्वर्ग पधारे। स्वामी जी को लगा इंसान का सेवा ही असली ईश्वर का सेवा है और वो श्री श्री रामकृष्ण के 15 और शिष्यों के साथ एक फंड जमा करने लगे और सन 1887 में रामकृष्ण मठ का प्रतिष्ठा किया। बाद में स्वामी जी मठ को त्याग कर पैदल ही पूरा भारत भ्रमण करने को निकल गए, जो परिव्राजक नाम से भी जाना गया। इस दौरान वो कई सारे सोशल, कल्चरल और रिलीजियस बातों को समझे, आम लोगों से मिलकर उनके दुख दर्द को भी जाना और उनके कष्टों का उद्धार करने का भी कोशिश किया। ऐसे ही एक दिन उन्हें शिकागो अमेरिका के वर्ल्ड पार्लियामेंट के बारे में पता चला। वो उस सभा में अपने गुरु का ज्ञान प्रचार के लिए जानने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन कभी पैसों की प्रॉब्लम तो कभी कोई दूसरी प्रॉब्लम उनके जाने के मार्ग में बाधा डालती रही। अपने जीवन में जोखिम उठाओ। यदि आप जीतते हो तो आप नेतृत्व कर सकते हो, यदि आप हार जाते हो तो आप मार्गदर्शन कर सकते हो। भला ऐसे महान विचार रखने वाला स्वामी विवेकानंद जी को कौन रोक सकता था? सन 1893 के 11 सितंबर वो वर्ल्ड पार्लियामेंट के स्टेज पर चढ़े और अपने दृप्त कंठों में कहा, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। उस जमाने में वेस्टर्न कंट्रीज में लेडीज और जेंटलमैन कहा जाता था, लेकिन स्वामी जी ने एक झटके में सबको अपना भाई और बहन बना लिए। उनका ये अपनापन देख के वहां बैठे सभी अमेरिकियों ने उन्हें खड़े होकर तालियों से सम्मान दिया। फिर उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर अपने महान भाषण सभी के सामने रखे और इंडियन फिलोसॉफी, स्पिरिचुअलिटी, वेदांत के सार और उनके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के बारे में भी बात की। लगभग 2.5 साल वो अमेरिका में धर्म का प्रचार किए और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क का भी स्थापना की। वो धर्म प्रचार के लिए यूनाइटेड किंगडम भी गए थे। सन 1897 में वो कोलकाता लौट आए और 1 मई 1897 बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन जी का स्थापना की और सेवा में जुट गए। स्वामी जी खुद अपनी मृत्यु का भविष्यवाणी पहले ही कर दिए थे। वो खुद ही बोल दिए थे कि 40 की उम्र में ही वो देहत्याग कर देंगे और 4 जुलाई 1902 में ध्यान में लीन होके ही वो देहत्याग कर दिए। स्वामी जी सिर्फ भारत के युवाओं को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने विचार का प्रभाव डाले। वो सही मायने में भारत की एकता की नींव रखे गए थे।
वो हमेशा हमें ये सिखाते गए कि कैसे इतने भिन्न होने के बाद भी पूरा भारत अभिन्न है। पूरे भारत के संस्कृति को उन्होंने ही विश्व में एक अलग और ऊंचा स्थान दिया। तो उन्हीं की वाणी याद करके हम भी ये पन लेना चाहिए कि हम खुद को कभी कमजोर नहीं समझेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि स्वामी जी ने कहा खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ आप जुड़ सकते हो, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना ताकि आपको दूसरे वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप दूसरा वीडियो किन के ऊपर देखना चाहते हो। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।